पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना पर अटैक और उस पर जीत हासिल करने का पूरा खाका खींचा। अच्छी बात यह है कि भारत में कोरोना की किलर स्पीड थोड़ी कम हुई है, लेकिन कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे कंट्रोल करना जरूरी है। कोरोना मरीजों की संख्या 26,000 के पार पहुंच गई है। आज भारत का कोरोना मीटर आपको दिखाते हैं। अब तक कोरोना के 26,496 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 824 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5,803 लोग रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। लेकिन घबराहट जो हो रही है वो मौत के आंकड़े और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर हो रही है, और इसीलिए घर में रहिए ये बार बार कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं कि बीते 24 घंटे में कोरोना का संक्रमण किस रफ्तार से फैला। बीते 24 घंटे में 1,990 केसेस सामने आए, वहीं 45 लोगों की जान गई है। बीते 3 दिन में आपको याद होगा हर 24 घंटे में करीब 1400-1500 केसेस आ रहे थे। अब देखिए बीता 24 घंटा जो है उसमें करीब 2000 केसेस सामने आ गए, यानी हर रोज केसेस की संख्या बढ़ रही है। एक दिन में 2000 से कुछ ही कम कोरोना मरीजों का आंकड़ा बहुत ही डराने वाला है। पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत का भरोसा जताया। कल वो सभी राज्यों के सीएम से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही हमें सुरक्षित रखने में मदद कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालांकि अब भी कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत समझने को तैयार नहीं है। कोरोना भले ही कंट्रोल में आ रहा हो, लेकिन उसकी अलार्मिंग स्पीड से डर लगातार बना हुआ है। आपको पिछले 6 दिन के आंकड़े बताता हूं। 21 अप्रैल को देश में 18,601 कोरोना के मरीज थे। 22 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़ा और 19,984 पर पहुंचा। 23 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 21,393 हो गई। 24 अप्रैल आते आते 23,077 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे देश भर में। 25 अप्रैल को यह आंकड़ा 24,506 पर पहुंचा और 26 अप्रैल आते आते यानी आज तक में 26,496 केसेस अब तक देश में सामने आ चुके हैं कोरोना के। क्यों बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, यह समझने के लिए आप कोरोना से मौत का डरावना आंकड़ा भी देख लीजिए। 21 अप्रैल तक देश में कोरोना से 603 लोगों की जान गई थी। 24 घंटे में 44 लोग कोरोना से जंग हार चुके थे। 22 अप्रैल को मौत का आंकड़ा 652 पर पहुंचा। 24 घंटे और बीते, 49 लोगों की मौत हुई। 23 अप्रैल को यह आंकड़ा 686 हो गया, जबकि 24 घंटे में 34 लोगों की जान गई। 24 अप्रैल को भारत में कोरोना से मौत की संख्या 723 हो गई और 24 घंटे में 37 लोगों की मौत हुई। 25 अप्रैल आते आते कुल मौत का आंकड़ा 779 हो गया और 24 घंटे में 56 लोगों की जान गई। 26 अप्रैल यानी आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब तक 824 मरीजों की मौत हो चुकी है, और अगर तुलना करें तो 24 घंटे में 45 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना की डेडली स्पीड यही सबसे खतरनाक है, लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार कह रही है कि भारत में कोरोना कंट्रोल में है तो उसकी भी वजह है। आप ये आंकड़े देखिए, 24 मार्च को आधी रात के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ था और एक हफ्ते बाद यानी 30 मार्च को कोरोना मरीजों की संख्या 1,251 थी। डबलिंग रेट जो था वो 5.2 था, यानी हर 5 दिन के बाद केसेस डबल हो रहे थे। 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 4,421 केसेस दर्ज हुए, क्योंकि केस 4 दिन में दोगुने होने लगे थे। मगर तीसरे हफ्ते में सुधार शुरू हो गया। 7 से 13 अप्रैल के बीच केस तो हो गए 10,363, मगर कोरोना वायरस के डबल होने का टाइम 6 दिन पर चला गया। 14 से 20 अप्रैल के बीच 18,601 केस हो गए, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले दोगुने लग सकते हैं, लेकिन यहां भी कोरोना के बढ़ने की रफ्तार में सुधार दिखा। कोरोना के केस 6 दिन की बजाय 8 दिन में दोगुने हुए। अब जब केस करीब 26,500 हैं तो इसका डबलिंग रेट 10 यानी करीब करीब हर 10 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं, ये निकल कर आ रहा है। कोरोना का डबलिंग रेट भले ही बढ़ रहा, लेकिन 3 राज्य सबसे बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन तीनों राज्यों में कुल मिलाइएगा तो कोरोना के 12,795 केसेस हैं, यानी 26,000 से ज्यादा केसेस देश भर में हैं। उसमें से 12,795 सिर्फ इन 3 राज्यों में है। पूरे देश के आंकड़े का करीब 48%, यानी हर 2 में से 1 कोरोना पेशेंट इन्हीं 3 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में